लगता है बहुत इमेच्योर बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है, और इसके मायने जरा समझाइए ना कि आखिर क्यों, क्या एक सिंपैथी फीलिंग क्रिएट करने की एक कोशिश है कि भाई आप मौत की दुहाई दे रहे हैं, अचानक से कह रहे हैं कि मैं जब तक हटाऊंगा नहीं मैं तब तक जिंदा रहूंगा, तो आप जनता के बीच क्या माइंडसेट लाना चाह रहे हैं? कोई सिंपैथी फैक्टर है जिसको भुनाना चाहते हैं ताकि चुनावों में फायदा मिल जाए? लेकिन बहुत ही ओछी बात नहीं है। पूर्णिमा, इसी चैनल पर बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भाषाई मर्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है और मरने मारने की बात हो रही है। उसी पर बात करते हुए हमारे साथी मित्र ने अभी उन्हीं को उन्मादी बता दिया। अब किस मर्यादा की बात करें हम और किस भाषा की बात करें और कहाँ गिरती हुई भाषा के बारे में हम बात करें? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे खुद के मरने की बात कर रहे थे या देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे थे? किसको ये बात समझ में नहीं आई? देश के गृह मंत्री तक इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव चल रहा है, एक चुनावी भाषण में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। दोनों जो है अब बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा, मौका आपको भी मिलेगा। चुनाव चल रहा है, 10 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हुए, 10 साल हो गए और 5 साल हो गए धारा 370 हटाए हुए। 5 साल के बाद में ये मौका मिला है चुनावी, जो है ठीक नहीं है। ठीक है विवेक जी रुकिए। 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए, धारा 370 हटाने के बाद में 10 साल लगे हैं आपको दोबारा चुनाव कराने में जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद में जिस तरह के जश्न का माहौल पूरे हिंदुस्तान में दिखाया गया, आज जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप जो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बता रहे थे, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में कितना जश्न का माहौल आप दिखा पा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल यह पूछा जाएगा कि 10 सालों से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, वहां पे स्थितियां बेहतर क्यों नहीं हुई है जो आप दावा कर रहे हैं? जो दावा आप हरियाणा में कर रहे हैं वो दावे पूरा हरियाणा में होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ सवाल यह है कि मूल मुद्दों से भाग करके देश के गृह मंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी यदि ये बात कहती है कि देश के गृह मंत्री को मणिपुर नहीं दिखाई देता है, देश के गृह मंत्री को बेरोजगारों की बात नहीं दिखाई देती है, नौजवानों की बात नहीं दिखाई देती है, किसानों की बात नहीं दिखाई देती है आपको, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कीजिए। देश के वित्त मंत्री पर अदालती हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर दर्ज होने की बात कर रही है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चली है कि किस तरह से एक झूठ फैला करके पूरे हिंदुस्तान में लड्डू के बारे में झूठ फैला करके किस तरह से विपक्षी पार्टियों को घेरा गया, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। डाइवर्ट मत होइए, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट मत, वही तो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो मूल मुद्दे से तो वही भाग रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे हिंदुस्तान को बरगलाया जा रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दे से चर्चा कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। जिस दिन हम प्रसादम पे चर्चा कर रहे थे आप उस दिन जुड़ते तो आप उस पर चर्चा हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुटभैया नेता और देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बारे में बात करें। पूर्णिमा में बात नहीं जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं, आप हमको बोलने दीजिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तमाम स्टेटमेंट को मैं यहां पर कोट करूं, जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया धनंजय जी अनम्यूट करेंगे आप, तब आपकी बात सुनाई देगी। भाषाई मर्यादा उन लोगों ने गिराया है, उसके बारे में बात करूं। धनंजय जी अनम्यूट करेंगे तब सड़क छाप लोग नहीं तय करेंगे कि नहीं, सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल धनंजय जी नहीं करेंगे आप। ये सड़क छाप लोग नहीं तय करेंगे। धनंजय जी सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। धनंजय जी इसी मुद्दे पर काउंटर रखिए ना आप, आपको किसने रोका? ये देश की जनता तय करेगी। ठीक है, सुनो, पार्टी का कौन सा नेता क्या है, ये लोग ये बोलने वाले होते कौन है? नहीं कोई नहीं, देश की जनता तय करेगी ना, और देश की जनता तय कर रही है। नहीं तो देश की जनता ने जब 3 साल से तय किया तब उसकी बात क्यों नहीं करते? देश की जनता आपके साथ क्या कर रही है? कौशिक जी जब 3 बार से जनता तय कर रही है उस पर क्यों नहीं कहते? यही तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि आप जनता को बेवकूफ बता रहे हैं क्या? नहीं लगता है कि जो भारतीय 2014, 2019, 2024 तीसरी बार इन्होंने सरकार बना ली। अगर इतनी ही बुरी हालत होती तो आपका संविधान खत्म कर देने का नैरेटिव काम नहीं आता, ये बताइए आप मुझे। और संविधान खत्म हो गया क्या इनकी सरकार बनने के साथ फिर से? पूर्णिमा, इन्होंने कहा था ना ये, जनता पार्टी को तो झूठ, तो फिर झूठ क्या है? लोगों ने कैसे पर कतरे हैं? झूठ क्या है फिर झूठ क्या है ना कौशिक साहब? फिर एक नैरेटिव उन्होंने चलाया, क्या हुआ बोलिए धनंजय जी। मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता आंख खोल के कान खोल के देख रही है और प्रतिक्रिया भी दे रही है। ठीक है धनंजय, पर भी कतर रही है, इनको एहसास नहीं हो पा रहा है। ठीक है धनंजय जी जवाब देंगे, फिर नीरज जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी, अगर कांग्रेस बोले तो बोले, जो 3 में ना 13 में वो भी कूद रहे हैं अंधेरे में, न 3 में है न 13 में। अरे हम तीसरी बार सरकार में है, चौथी बार भी आएंगे और बड़ी धड़ के सताए होंगे, हम लगातार आएंगे, बार बार आएंगे। दूसरा जो अभी आप दिखा रही थी, दूसरी बात
कि ऐसे छद्म सेकुलर और छद्म बुद्धिजीवियों से राष्ट्र को बहुत खतरा है, जिन्होंने 70 साल तक देश में धारा 370 रहा। इस देश में 2 से 2 झगड़े लगे रहे, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। रकीब चलीब कलीब हुआ, किसी दिन बोले हो उस पर तो बोल दीजिए, लेकिन किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए ना। और मुल्क हम से तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण हो, उन कश्मीरी पंडितों का कल्याण होता हुआ देखिए, हम चाहते हैं ना, हमारी दिली ख्वाहिश है। बताइए कितने लोगों को ले जाके बसा दिया, बताइए कि बाहर से कितने लोग चले गए वहां पे, बताइए कि वहां की स्थिति कितनी बेहतर हो गई, संगीनों के साए में लोग वहां पे जी रहे और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है। जम्मू कश्मीर की जनता आपको समझाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो 370 की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण होगा ना, कौशिक जी यही कह रहे हैं ना। नीरज जी अपना जवाब रखेंगे। आती हूँ धनंजय जी फिर। पूर्णिमा जी देखिए, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का धुर विरोधी हूँ, लेकिन आज मुझे उनके लिए चिंता हो रही है, क्योंकि पैनल पर एक संघ के विचारक हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है और नरेंद्र मोदी से क्यों पूछा जा रहा है। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा किसने छीना? इन्हीं प्रधानमंत्री जी का कारनामा है ना। तो जिसने वो गुनाह किया उससे तो सवाल पूछे जाएंगे ना। और ये भ्रम फैलाना और बंद कर दीजिए कि इस देश की 150 करोड़ या 140 करोड़ जो भी आंकड़ा होगा, क्योंकि जनसंख्या का ना तो आप सेंसस करा पाए, ना जाति का करा पाए, बाकी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी हमारी जनसंख्या है उसमें से लगभग 67% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता नहीं है, इस बात को आप गांठ मार लीजिएगा। और उनका रिपोर्ट कार्ड बार बार मैं आपको बताता हूं, कुछ तो संजीव भाई ने बताया कि आपको पता होना चाहिए इस देश का चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, इस देश का अन्नदाता हो, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। सिर्फ वो थोड़ी सी कसर 24 में रही थी, जो कसर पूरी हो जाएगी।